देखिए दो लॉस एलसीएम, एलसीएम के मतलब का होकर एक फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल है ना। अब बुक सब लिखाई ना उतना अपन लिखत रहिएगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल एक परिभाषा होकर जे नहीं के लिखे फटाफट कॉपी खोल लो लिखा परिभाषित होकर एक कि लिख ले जा परिभाषा जल्दी से लिखा फटाफट। हाथ जल्दी जल्दी चलाओ बटे, हाथ जल्दी जल्दी चलाइए ना। मेन परिभाषा ही होखेला लिखा वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या लिखो लिखा। अच्छा कल लिखा लीजिए वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो। वह छोटी सी छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो, प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो, विभक्त हो जाए लिखे जाए, विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए दी गई संख्या एलसीएम कहलाता है। दी गई संख्या एलसीएम कहलाता है। हो गई। देखो पहले ध्यान दिया एलसीएम है ना, सिंपल भाषा में हमने क्या करा के दिया जी एलसीएम। एलसीएम में गौर करिए यहाँ, जैसे मान लो कि हमने को कोई संख्या एग्जाम्पल में लेते रही जा, कल परिभाषा कुछ अलग लिखवा गया ना, तो वही चीज है कि दो या दो से अधिक है ना, वही चीज हटे, बस समझे के बाटे। ध्यान दियो जैसे मान लो कि हमने के 6 और 8 लेते नहीं जा है ना, परिभाषा याद करे की जरूरत नहीं, क्यों समझे के बाद यही से समझ जाइए। 6 और 8, 6 और 8 ध्यान दिया 6 और 8 इधर एलसीएम लेंगी, एलसीएम निकालेंगी तो एलसीएम कितना हो जी 24 की। हाँ तो देखो एक परिभाषा होगा कि 2 या 2 से अधिक, जब भी एलसीएम हमने के निकाला जी तो कितना से 2 गो संख्या होगी या 2 से अधिक होगी तब एलसीएम निकली। एगो के एलसीएम निकली, एगो के एलसीएम ना निकली है ना। ऐसे देखो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तो कौ बा 6 और 8 बा 2 बा ना। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लॉस वह न्यूनतम संख्या होती है जो उन संख्याओं को से पूर्णतः विभाजित हुई। कई जगह दी हुई संख्या है, दी हुई संख्या कह दी, दी हुई संख्या, अब दी हुई संख्या से कौन विभाजित हो जाएगी 24 बुझी ना। तो देखो यानी जो जेवना के हमने के एलसीएम निकाले लिया, एलसीएम जो आइल बा, एलसीएम कितना आइल बा एलसीएम 24, तो दी हुई संख्या से एलसीएम हमेशा 24 यानी एलसीएम जो होगा हमेशा दी हुई संख्या से विभक्त होगी। दी हुई संख्या से क्या हो जाए विभक्त हो जाएगी है ना, समझना होता हो। तो एक हमने क्या कहे जी एलसीएम। ठीक एचसीएफ एक विपरीत ठीक होगा एचसीएफ। अभी समझ में आई कि ना निकाल समझ में वह उसी 2 या 2 से एलसीएम के बोला एलसीएम देखा ध्यान दो 2 गो संख्या बा 2 गो या 2 गो से अधिक जब रही तब एलसीएम निकाल दिया ना। अब देखो जैसे 6 और 8 है, 6 और 8 के एलसीएम निकाल तो कितना होगी 24। आज जो संख्या बाटे जो संख्या दिले रही वो संख्या से एलसीएम हमेशा विभक्त होगा है ना। अगर दी कि निम्नलिखित में कौन अगर जो विभक्त ना होगी तो वो एलसीएम को रोकबे ना कर है ना, हमेशा एचसीएफ लिखा जाए। अगर पूरा नाम का है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट हिंदी में अगर कह जाला मस का कह जी मस, ऐसे बहुत सा नाम बाटे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो एक लिखा जाए कि 2 या 2 से अधिक परिभाषित लिखला 2 या कल लिखाई रहे ना, क्या लिखा जाए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, जो उन संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे विभाजित कर दे। ये ध्यान दीजिए एग्जाम्पल समझिए, यही वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 6 और 8 का एचसीएफ बराबर कितना हो जी 2 6 और। तो अब एक में ठीक उल्टा होकेला कि दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, क्या कर दे
दी गई संख्या को एगो चीज हमेशा ध्यान दीजिए कि जब बड़ी से बड़ी संख्या कही तो म स और छोटी से छोटी संख्या कही तो ल स, है ना। तो ध्यान दियो, जब दो या दो से अधिक संख्या बाटे आई संख्या के का कर दी, संख्या के विभाजित करी आयकरा में है संख्या से विभाजित होगी। एलसीएम का होगी, एलसीएम संख्या से विभाजित होगी और एचसीएफ का से होगी संख्या को विभाजित करी, का करी संख्या को विभाजित करेगा, है ना। तो एक कह दिया हमने के एलसीएम और एचसीएफ, ठीक, एलसीएम और एचसीएफ लिखा। एलसीएम ज्ञात करने की विधि, एलसीएम ज्ञात करने की विधि, एचसीएफ ज्ञात करने की विधि। पहले एलसीएम पढ़ा हमने के एलसीएम ज्ञात करने के विधि। एलसीएम कितना विधि से ज्ञात होखेला, दो गो विधि से। पहला नंबर भाग विधि, डिवीजन मेथड, भाग विधि, और दूसरा गुणनखंड विधि। भाग विधि जनरली बाटे लिखत में को सब समझा नहीं है, डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड, है ना, डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड। एलसीएम दो तरह से ज्ञात होता है, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से होखेला, ठीक बा। ध्यान दियो, एलसीएम दो तरह से ज्ञात होगी, कौन कौन से, भाग विधि और गुणनखंड विधि, है ना। तो हमने के पहले एक मेथड हम ऐसे ट्रिक भी बतलाई, ट्रिक भी बहुत बटे। पहले जनरली हमने के सिखाई, ओकरा बाद जैसे मान ला कि सवाल बाटे 36, 40, 36, 48, 60 और 80, 36, 40, 60 और 80 कितना बाटे, बड़ा जान के दिया 36, 48, 60, 80, 48, 40 के ऊपर 48, 36, 48, 60 और 80, है ना। तो एक देखा हमने के दोनों मेथड से निकाला जी। पहला नंबर देखा भाग विधि से, भाग विधि सब कोई तीसरे चौथा क्लास से पढ़ते हैं एलसीएम, है ना। भाग विधि हमने के कैसे बनावल जाला, तो भाग विधि सब कोई जाना ताटे भाग विधि से। तो थोड़ा सा देखो समय लागेला, समय तो सब में लगी, है ना। अब 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाए, 18, 24, 30 और 40। फिर 2 से ले जाइए 9, 12, 15, 20। फिर 2 से ले जाइए 9, 6, 15, 10। फिर 2 से ले जाइए 9, 3, 15, 5। फिर 3 से ले जाइए 3, 1, 5, 5। फिर 5 से ले जाइए 3, 1, 1, 1 हो जाए। अब एक एलसीएम बराबर कितना हो जाए, 16, 5, 80, 8, 9, 72, 720 कितना हो जाए, 720 है ना। गुणा कर जितना जी ना, 16, 16, 5, 80 और 3 के 9, 8, 9, 72 हो जाए। तो देखो 720 एलसीएम बराबर कितना हो जाए, 720। तो ये तो मेथड हमने के तीसरे चौथा क्लास में पढ़ते हैं ना। अब तो थोड़ा खाली सीखत हो जाता है, क्वेश्चन सवाल, क्वेश्चन सवाल आवेला, है ना। हमने के सीधा सीधा सिंपल भाषा में सीखत है, क्वेश्चन है तो सब कुछ जानता ना। अब देखो कौन सा मेथड होगा, ये हो गई भाग विधि, आप हो गई गुणनखंड विधि। सफर दी ना, ये सब बने जाए, तुम लोग जनरली बस बतलाया जाता है कि ये मेथड है। देखा जाता है गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से का क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन कितना रहे बोला, 36, 48, 60 और 80, है ना। फैक्टर करल जेकरा के सबसे मेन देखा, मेन बात है फैक्टर मेथड, यही सब चले लाए में, है ना, फैक्टर मेथड। अब देखो 36 जो बात है, हमने 36 के फैक्टर करल जी, 36 के फैक्टर तो कितना हो जाएगी, देखो 2 से 18, 2 से 9, 3, 3 हो जी ना। तो एक लिखा कि 2 गुने डायरेक्ट लिख देता नहीं, 2 के होल स्क्वायर, 3 के होल स्क्वायर,
लिख दी ना। अब देखो 48 बा, 48 का जान के दिया जाता फैक्टर क के अपन फट से कर लिया जी। ऐसे मुंह में भी कर लिया जी, मुंह जवानी भी कर सकेंगे। मान लो ज्यादा दे दी तो करेंगे ना पड़ी। अब ध्यान दो 2 से कितना हो जाए 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 हो गया। तब देखा ये कितना हो जाए 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 1 है ना। अब क्यों ना कर 60 के करल जी हमने के फैक्टर तो 30 हो जाए, 15 हो जाए, 5 हो जाए, 3 5 एक के लिखल जी 2 के होल स्क्वायर गुने 3 गुने 5 1 1 बा पावर। कितना पावर बा 1 1। 80 के ध्यान दियो 80 के जब फैक्टर हमने के करल जी 40 20 10 5 यानी 2 के पावर कितना हो गई 2 2 4 गुने 5 के पावर 1 है ना। अब देखो एलसीएम निकालने के बाद में कुछ एलसीएम ध्यान से देखिए जा, ध्यान से देखिए हो एलसीएम है ना। एलसीएम तो एलसीएम में क्या होगा कि जो हाईएस्ट पावर रहेला उहे लिखल जी। कौन सा पावर लिखल जी हाईएस्ट पावर। तो एक में देखो का सम्मिलित बा पहले ही हमने के देखे बाटे कौन सी बाटे 2 बा का बा 2 बा 3 बा 5 बा बस 3 गो संख्या बा ना। आ तीनों संख्या के जो हाईएस्ट पावर होगी वही एलसीएम हो जाएगी। देखो एलसीएम बराबर 2 के कितना पावर बा सबसे ज्यादा 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर ज्यादा कितना बा स्क्वायर। 5 के ज्यादा कौन बा तो 5 लिख दो है ना। अब देखो 2 के पावर 16 हो गई, आई कितना हो गई 9, आई कितना हो गई 16 5 80 8 9 72 720 आ गई। कितना आ गई 720 फैक्टर मेथड। चूंकि सवाल देवेला ऐसा ही देवेला ना ज्यादातर। देखो जो अभी स्पेशली चलता कौन के पॉलिटेक्निक के है ना तो ज्यादातर फैक्टर वाला दी है ना। फैक्टर वाला दी या पूछ दी कि इसका एलसीएम क्या होगा निकालेगा ना, निकालेंगे तो सब कुछ निकाल दी। लेकिन हाई से हे रूप में देवेला ए में कि पूछ दी कि इसका क्या होगा कि एलसीएम क्या होगा। तो हमने के फट से झट से क्या करल जी कि जो हाईएस्ट पावर होकेला वही पावर हमने के करा में लिखल जी। समझ में आ गई ये कौन सा मेथड हो गई फैक्टर मेथड। भाग विधि भी पढ़ लेंगे। चलो एक के लिख लो। चलो इधर देखो दशमलव संख्या का लसा ज्ञात करना। हमने के पहले ध्यान दिया कि दशमलव में देले रही तो करके ज्ञात कर जी लसा है ना। तो दशमलव में लसा ज्ञात करे यही सब सवाल दी है ना, यही सब ज्यादातर सवाल आवेला। तो देखो हमने के पहला नंबर का करे बहने ध्यान दे जा। पहले देखा एकदम कुछ नहीं करे के देखो देखला समझ लो ओकरा बाद छापत रह जी 3.6 0.72 और 2.4 का एलसीएम ज्ञात करे यानी लसा ज्ञात करे है ना। तो देखो एक में हमने के का देखल जी पहले सिंपल भाषा में लावे खातिर पहले देखल जी कि अधिकतम दशमलव कितना पर बा। अधिकतम कितना अंक पर बा 2 अंक पर बा ना 7 2 अधिकतम बा एक को पर बा। तो जो अधिकतम है लड़का इधर देखा जो अधिकतम हो कि है ना तो अधिकतम कितना 2 गो पर बा। तो हमने के क्या करेंगे कि सब में 100 से गुना कर दिया जी। अगर 3 गो रही तो 1000 से गुना करती जा है ना। कितना से गुना करती जा 1000 से। तो देखो एक में 100 से गुना करेंगे तो 360 हो जाए। जरा ना करे ये देखो 36 बटा में 10 गुने 100 है ना 72 बटा में 100 गुने 100 और 24 बटा में 10 गुने 100 हो जाए 100 से गुना। समझे खाते इतना लिख ले डायरेक्ट भी लिखा रहे हाई जगह आई कैंसिल हो गई तो 360 हो जाए। आई कितना हो जाए 720 हो जाए 72 हो जाए। आई कर जाए तो कितना हो जाए 240। अब जौवन मेथड से तारा निकाले को कि फैक्टर मेथड से जाए तो आसान पड़ी भाग विधि से निकाला। फैक्टरों से कौनों से निकाल सके नहीं जा है ना। एलसीएम निकालना 2 से ले जाइए तो कितना हो जाए 1 8 0 36 आई कितना हो जाए 120। फिर 2 से ले जाइए 90 18 60 2 से 45 9 30 अब 3 से 15 3 10 फिर 3 से 5 3 1 और 5 और फिर कितना से 5 से 1 1 1 2 हो गई।
हो गई ना। तो एक एलसीएम बराबर कितना हो जाए 2 8 8 16 16 5 80 720 होगी। कितना हो जी 720। अब देखो 720 आ गई तो पॉइंट में नहीं करें सर आई तो जितना से गुना कोई ले रही जा उतने से भाग कर दिया जी। अब देखो यहाँ एलसीएम बराबर हमने के लिख दिया जी। वहाँ कितना लिखल चाहिए वहाँ एलसीएम बराबर कितना हो जी 720 बटा में 100 और ये कैंसिल बराबर 7.2 कैंसिल। आई समझ में 7.2। ये सब ज्यादातर पॉइंटे वाला देवेला एग्जाम में। ध्यान दिया भिन्नों का लॉस है ना देखा वो इधर देखा भिन्नों का लॉस है ना। भिन्न का लॉस ज्ञात करें एलसीएम ज्ञात करें तो देखा यहाँ लिखल जब लिखे भिन्नों का लॉस या एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटा में हर का एचसीएम है ना। जब भिन्न में अगर पूछ दी कि भिन्न का क्या निकाले लसा ज्ञात करें तो हमने क्या कर दिया कि भिन्नों का लसा बराबर अंश का लसा अब बटा में हर का अंश। अंश हर समझ में होता नोमिनेटर डिनोमिनेटर है ना। यानी अंश एक कहल जाला अंश एक का कहल हर तो जितना अंश बा तीनों अंश के का करल जी एलसीएम निकालल जी आ एकर का निकालल जी एचसीएफ मस है ना। आ एकर लिख लीजिए भिन्नों का लसा तो यहाँ लिख दीजिए एकर लसा बराबर ये का लिखल जी एलसीएम बराबर के करे कर यहाँ लिख दो एलसीएम बराबर कितना हो जी देखो 4 6 8 के लसा कितना हो जाए 24 ना 24 हो जाएगी 24 अब बटा में हेकर एचसीएफ बराबर कितना हो जाए 5। यही आंसर होगा। आई समझ में हाँ नहीं समझ में आई लो देखा नहीं भिन्नों का लॉस का के ज्ञात करें भिन्नों का लॉस है ना। तो भिन्नों का लॉस बराबर होखेला अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। अंश यानी नोमिनेटर अगर का कहिए नोमिनेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। अब गौर करो ये सब सवाल है खाली आई ला देखनी जाए आंसर देखा तो नहीं जा कि कितना बा 4 6 8 अब एक एलसीएम निकाले पड़ी ऐसे ही देखा कि क्यों ना से 24 ऐसा संख्या है कि तीनों से कट जाएगी। एलसीएम ये ना कहा कि दी गई संख्या से विभक्त हो जाए दी गई संख्या से एलसीएम का हो कि विभक्त हो जाए। एचसीएफ पहला कि दी गई संख्या को विभक्त कर दे क्या कर दे दी गई संख्या को तो एक में 5 25 और 15 5 ऐसा तीनों से कट जाए ना तो एचसीएफ बराबर इतना हो बस आंसर लिख लो। देखा अगला क्वेश्चन का था क्वेश्चन अगला हो गया क्या एलसीएम ज्ञात करें क्या ज्ञात करें एलसीएम। तो हम लोग जानते हैं कि नोमिनेटर का एलसीएम बराबर कितना हो जाए तो एक एलसीएम बराबर 35 दूनी 70 हो जाए एक एचसीएफ बराबर कितना हो जाए 3 आंसर। सोचे कहिए नहीं कि एकदम देखा आंसर है ना। यही शब्द बोला एग्जाम में यही शब्द फटाफट मार दिए देखे घातांक का लॉस ज्ञात करें यानी पावर में हो कोई संख्या पावर घात के रूप में हो तो इसका लॉस ज्ञात करें क्या कही एलसीएम ज्ञात करें क्या ज्ञात करें एलसीएम ज्ञात करें। तो गौर करिए जाए जब अगर घात में दिया हो है ना बेस बराबर हो कुछ हो बेस बराबर हो और पावर कुछ भी हो है ना तो अधिक घात वाला एलसीएम होगा अधिक घात वाला अधिक पावर वाला एक एलसीएम डायरेक्ट एलसीएम बराबर कितना हो जाएगी 7 की पावर 10 आंसर कब जब बेस बराबर हो कि तो लेकिन अलग अलग रही तो ओकरा के निकाले के पड़ी है ना। अब जैसे मान लो रुक जाएगा पहले अभी उतरिए जमा पहले ध्यान दो समझ में आ गई ना कि अगर बेस बराबर हो पावर कुछ भी हो है ना पावर अधिक जो होगा वही एलसीएम होगा क्या होगा पावर अधिक होगा वही एलसीएम होगा। जैसे एक और मान लिया एक और एग्जाम्पल में लिख लिया कि जैसे मान लो 5 के पावर -6 5 के पावर -7 5 के पावर -3 5 के पावर -2 5 के पावर -1 का एलसीएम ज्ञात करें।
अब एक में आंसर मतलब एक आंसर क्या होती 5 के पावर -1। कैसे कि सबसे बड़ा यही है ना, और सबसे छोटा है सबसे बड़ा। अगर यही पूछ दी कि HCF क्या होगा एकरा में HCF, तो एकरा में देखो HCF जस्ट उल्टा हो जाला है ना, जस्ट का हो जाए उल्टा। एक HCF कहीं तक आप निकलते जा है 2, एक HCF निकलते जाता है 7 हो जाए, HCF निकलते जाता का हो जाए 7। एग्जाम में भूलवाए वाला यही सब सवाल देवेला ना, दी जान करिए ना तो बना दीजिए एकदम। देखल जी आंसर, देखो आंसर, देखते आंसर मार दीजिए। एकरा उतारला 2 के कितना कहता 2 के पावर 4 एवं 3 के स्क्वायर का एलसीएम ज्ञात करें। अब एक में हमने क्या देखा, एक में बेस बराबर है, बेस बराबर नहीं थे है ना, और जो ना के बेस बराबर रही, बेस समझ में आता ना, बेस अगर बराबर रही तो अधिक वाला एलसीएम हो जाए, अधिक घात वाला का हो जाए एलसीएम हो जाए। अब देखो एक एलसीएम जब निकाले को कि एलसीएम बराबर तो 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर 4 गुने 3 के स्क्वायर, तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या हो गई 16 ना, 16 गुने 9, 16 नवा 44 से 144 कैंसर हो गई। कितना हो जाए 16 नवा 44 से। अगर पहले देखा जाए, इधर देखा जा बाद में लिखिए, देखा इधर देखा हो 24, 56, 96 का HCF ज्ञात करे है ना, तो ध्यान दिया 24 से 56, 96 का HCF ज्ञात करे, तो हमने के भाग विधि सब कुछ जानता, सब कुछ जानता ना कि ना, फैक्टर मेथड से बतलाओ तो नहीं। 24 के हमने के क्या करल जी फैक्टर करल जी 24 के यहाँ ध्यान दिया 24 जरा ना बुझे से कर ली 12, 6, 3 होगी ना, तो ये वाली 2 के पावर क्यू गुने 3। 56 के करल जी ध्यान दियो 2 के 28, 2 से 14, 2 से 7, यानी 2 के पावर क्यू गुने 7। ध्यान दियो कौची क्या हो गई 56 के। आप हो जी 96 के करल जी तो कितना हो जाए 48, 24, 12, 6, 3 होगी ना, 2, 2, 4, 1, 5, 2 के पावर 5 अगुने 3 है ना। एक HCF ज्ञात करे क्या ज्ञात करे HCF ध्यान दिया जा, HCF ज्ञात करे खातिर एक में तीनों में जो दिले रही संख्या, जितना भी संख्या दिले रही सब में पावर मिले के चाहिए ना, मिले के चाहिए सेम लिखल जी ना कि अधिक कम एक में लिखे लिखे के एक में कुछ लिखे बा अधिक कम ना, एक में 3 गो बा 2 के, एक में 3 गो बा, एक में 5 गो बा, तो HCF बराबर 2 के पावर कितना हो जी 3, 2 के पावर 3। बाकी ये एलसीएम लिखा ना लिखल जी कि 3 और 7 ये सब लिखल जाओ, ये सब साफा छोड़ दो। समझ रही एलसीएम में क्या करल जी कि जो पावर बाटे सब एक में बराबर पावर होके है ना, अगर हमें 2 2 बा हमें 3 हमें 3 हमें 3 रही तो तीनों लिखा जाए। समझ रही एक कितना हो जाए HCF बराबर 8 आंसर हो जाए, HCF बराबर 8 से। अब देखो दी हुई संख्या को HCF क्या करता है विभक्त कर देता है, दी हुई संख्या को HCF विभक्त कर देता है। सब समझ में देखो एकरा में बहन देखा बतलावल गया कि सब में सेम हमने के लिए ये पावर है 5 बार 2 को निकाल दे 3 गो हो जी ना, और सही देखो एकरा में कौन कौन मिलता तीसरे चौथा क्लास में सब कोई बने लोग 3 को 2 मिलता यहाँ डायरेक्ट गाली करवा HCF बराबर 2 के पावर 3 या 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 8 है, ये चीज यहू में लिखल बा ना। तो कितनो रही एलसीएम अगर एक निकाले को की तो क्या करती जाए 2 के पावर 5, 7, 3 एलसीएम निकलती जाए कितना। देखो अगर एलसीएम निकाले को पीछे बतलाओ लो एलसीएम बराबर कितना हो जाए 2 के पावर 5, 7 यहाँ लिखो एलसीएम बराबर कितना हो जाए
एलसीएम बराबर 2 के पावर 5, यही में देखो 2 के पावर 5 सबसे अधिक घात है, आगू नहीं 3 के अधिकतम घात है, 3 के अधिकतम घात कितना बा 1, 3 गुने 7, अभी हो जाए 8 गुने 3 गुने 7 56, 56 जितना उतना आंसर हो जाए। एलसीएम बराबर है, समझ में हो गई। देखिए इधर का निकाले के बाद HCF, तो पॉइंट वाला जो पीछे बतलावल गेलो वही एकरा में अधिकतम देखल जी कितना बाटे 0.2 स्थान तक ना, 2 स्थान तक बात 100 से गुना कर दो तो ये कितना हो जाएगी 360 और ये 48 हो जाएगी। तो एक HCF कौन मेथड से निकालो, भाग विधि से निकाल लो, 48 भाग विधि से आवेला ना, 48 और 360 कितना बार में ले जाएगी देखा जा कितना बार में ले जाएगी हो, कितना होगी 360 बनो तो 9 के 36 8 8 8 64 फैक्टर मेथड बने लो, चलो कोई सौ बनाओ हम फैक्टर नहीं बनाओ देखा जाए 7 8 56 7 चौके 28 28 5 28 5 4 हो गई, कितना हो जाए 2 हो जाए, अब 24 48 24 दूनी 48 कट गई। HCF बराबर 24, HCF बराबर कितना हो जी 24। कौन मेथड से बनाओ, फैक्टर से चाहे भाग से बने कि जो है फट से ना जल्दी से हो जाओ। यहाँ ध्यान दिएगा भिन्नों का HCF ये लिख लिया कि भिन्नों का HCF बराबर अंश का HCF बटा में हर का LCM है ना, ध्यान दो। तो एक HCF कितना हो जाएगी, HCF बराबर है और ऊपर के अंश का HCF नोमिनेटर का HCF कितना हो जाएगी 2, एक एलसीएम कितना हो जाएगी 75, कितना हो जाएगी 75, आंसर हो गई बस, कुछ नहीं करेंगे। भिन्नों का HCF बराबर हई खाली याद रखे बा, जब HCF पूछी तो अंश का HCF हर का LCM, और जब LCM पूछी तो अंश का LCM हर का LCM, बस उल्टा होकेला कुछ करे के नहीं थे। ऐसा ही हो जाए घात वाला बतले ना, घातांक का HCF ध्यान से, घातांक का HCF ज्ञात करेगा ना। तो बतलाओ लौसा में कैसे बतलाओ देखो, यदि बेस बराबर हो का हो, बेस बराबर हो अब पावर कुछ भी हो तो HCF बराबर सबसे का हो कि छोटा होला, तो एक डायरेक्ट कितना हो जाए आंसर HCF बराबर 9 के पावर 2। अगर एक पूछ दे कि LCM क्या होगा तो LCM बराबर 9 के पावर 10 होगा। समझ में आई ना? अब देखो समझ में आ गई हो। अब मैंने ध्यान दिया, एक तो और एग्जाम्पल ध्यान दिया, एक तो और एग्जाम्पल देखा, ये लड़का इधर दिखाओ, देखा छापल जरूरी नहीं है। देखो जैसे मान लो 5 के -3, 5 के पावर -8, 5 के पावर -7, 5 के पावर -1, 5 के पावर -2, 5 के पावर -5 है ना। अब एक में कह दी कि इसका HCF बराबर क्या होगा 5 के पावर -8, कैसे क्या सबसे का है छोटा है ना, 11 में सबसे बड़ है ना, तो ऐसे इतना हो जाएगी। समझ में आ गई ये हो गई कुछ घात का। 11 में क्या लिखल जी LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। अगर LCM बराबर ऐसे भी लिख सके प्रोडक्ट ऑफ, देखो ऐसा लिखा ला प्रोडक्ट ऑफ n नंबर
इक्वल टू LHCF इंटू LCM, है ना, इंटू LCM। नंबर नहीं दे रहा हाँ नंबर क्या में क्या के नंबर फर्स्ट नंबर करके लिख लो, एक लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर इक्वल टू HCF ऑफ ईच पेयर के पावर n इंटू LCM इंटू LCM। सब करें जरूरत पड़ी, देखा नहीं, किसी संख्याओं का एलसीएम अपने HCF से अवश्य विभाजित होगा। ध्यान दिया जाओ, किसी संख्याओं का एलसीएम अपने HCF से अवश्य विभाजित होगा, अपने HCF से अवश्य क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहाँ ध्यान दिया हमने के कहे का मतलब होगा कि एलसीएम जो है अपने HCF से अवश्य विभाजित होगा, मतलब जितना संख्या का हमने के एलसीएम निकाला जी और एचसीएफ निकाला जी, तो HCF से हमेशा एलसीएम विभक्त होगी। जौन संख्या के एलसीएम निकलने बन जाए ना, ओकर HCF भी निकाल ली तो एलसीएम HCF हमेशा आपस में विभाजित होता है। और जौन एलसीएम विभाजित ना हो की तो उस समझ जाके ओकर ना हो, है ना, ओकर ना हो। उसही बा दी गई संख्या अपने HCF से विभाजित होगा, दी गई संख्या अपने HCF से कोनो दिगल रही संख्या वो तो विभाजित होगा करी। जैसे तरह बतलाओगे ना कि 6 बा 8 बा, एक HCF बराबर कितना हो, 2 की ना, तो देखा था 2 6 के विभाजित करी 8 के विभाजित करी ना। यही कहता है कि दी गई संख्या अपने HCF से विभाजित होगा, अपने HCF से क्या होगा, विभाजित होगा, तथा अपने LCM को विभाजित करेगा। अपने दी गई संख्या अपने HCF से विभाजित होगा। हाई दी गई संख्या होगी, क्या हो गई, दी गई संख्या अपने HCF से, HCF हो गई लेकर अपने HCF से विभाजित होगा, है ना, अपने HCF से विभाजित होगा तथा अपने LCM को विभाजित करेगा। अब एक और LCM बराबर कितना हो जाएगी, 24 हो जाएगी। देखो था 2 से 24 में भाग दे तो विभाजित होगी ना। जोना के LCM अगर HCF से विभाजित ना हो कुछ समझ कि ओकर ना हो, ओकर होकबे ना करिए। अब देखो अगला कहता कि दो संख्याओं का HCF, ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का HCF दोनों संख्या के योग एवं अंतर को विभाजित करेगा। दो संख्याओं का HCF दोनों संख्या के योग और अंतर को विभाजित करेगा। और 2 गो संख्या हो गई, एक HCF 2 हो गई, ध्यान दियो, HCF कितना बा, 2 गो, है ना, 2 बा HCF और 2 गो संख्या बा। तो यहाँ कहता कि योग संख्या के योग कितना हो जाए, 6 + 8 = 14, और अंतर कितना हो जाए, 8 - 6 = 2। और कहता योग को 2 विभाजित करता है और अंतर को 2 विभाजित करता ना। यही चीजें मतलब दो संख्याओं का HCF दोनों संख्याओं के योग एवं, योग मैंने जोड़ होकेला, योग एवं अंतर को विभाजित करेगा। समझ आई ले? अब ये क्वेश्चन लिखा जाए, अब क्वेश्चन लिखा जाएगा, ये सब प्रॉपर्टीज या देखिए यही कहते हैं, ये ना सवाल पूछेला, देखा जाता। इधर ध्यान दो, ऐसे कितने संख्या युग्म संभव है, ऐसे कितने संख्या युग्म संभव है जिसका HCF 5 हो और LCM 242 हो। तो अभी तुरंत प्रॉपर्टीज में क्या लिखा है कि HCF जो है LCM को पूर्णतः विभक्त करता है। अब बतलाओ में HCF बराबर कितना दे बा, LCM कितना दे बा, 242। अब बतलाओ 5 से 242 में भाग दे तो कटी, प्रॉपर्टी में क्या लिखल है, अवश्य विभाजित होगा। तो ये सीधा लिख दिए कि ऐसा संभव युग्म नहीं है। क्यों नहीं है, प्रश्न हो जाए कि क्यों नहीं है,
क्योंकि HCF जो है अपने एलसीएम को हमेशा विभक्त करता है, जबकि इसमें एलसीएम को विभक्त नहीं करता है। इसलिए एक के हमने के लिख दिया जी कि एक भी युग्म संभव नहीं है, एक भी युग्म संभव नहीं है, एक भी युग्म संभव नहीं है, एक भी युग्म संभव नहीं है। समझ में आएगी का है बतलाओ गया प्रॉपर्टी, यही सब सवाल देवेला एग्जाम में दे दी ना। अगर कहत रही क्या कर का बस होके वाला नहीं तो कितना होगा? हाँ आवता ऑप्शन आवता सब आ जाएगी तो कहूँ बोला कि पहले प्रॉपर्टी बतलाओ गया ना। देखा दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 250 और 25 है, तो उनमें पहली संख्या 125 तो दूसरी संख्या यहाँ डायरेक्ट लिखा जी दूसरी संख्या ऐसे लिखला फार्मूला लिखला 50 पहली संख्या गुने हिंदी में लिखा था नहीं दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये ना होगा क्या था 50 ना दूसरे हाँ दूसरी संख्या ज्ञात करके बताइए। लिखा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएम बटा में पहली संख्या एलसीएम कितना दिले बेटे 250 आगुने 25 अब बटा में 125 दूनी बराबर 50 आंसर हो गया। संख्याओं का देखा कहता है कि 5 ऐसी संख्या जिसका प्रत्येक युग्म का एचसीएफ कितना है 2 है और एलसीएम कितना है 7 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो ये लिखा संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ के पावर n, तो 5 को संख्या दिला तो 5 हो जाई गुने एलसीएम हम जान का भी ऐसे लिखा था। अब यहाँ लिखा जाए एचसीएफ बराबर 2 के पावर 5 एलसीएम कितना बा 7, तो प्रोडक्ट ऑफ संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो संख्याओं का गुणनफल 32 गुने 7 12 की 2 से ले 18 1920 यही आंसर हो जाएगा जी, यही आंसर हो जाएगा। देखो टाइप 1 में पहला सवाल बाटे कि 3 संख्याओं का एचसीएफ कितना है 12 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है तो संख्याएं क्या ज्ञात करें। हमने के डायरेक्ट एकरा के लिखा जी एकर कांसेप्ट भी बाटे संख्याएं बराबर एचसीएफ कितना देले बा एचसीएफ बराबर 12 कितना हो 1:2:3 जो अनुपात दिले बा, तो संख्याएं बराबर डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया जी 12:24:36 कितना हो जाए, यानी पहला संख्या कितना हो जाए 12, पहला संख्या 12, दूसरी संख्या कितना हो जाए 24, तीसरी संख्या कितना हो जाए 36 है ना। तो देखा एक कंसेप्ट यही कहला कि यदि संख्या अनुपात में हो और एचसीएफ दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ एचसीएफ दिया हुआ हो, तो संख्या बराबर कितना हो जाए एचसीएफ से अनुपात में गुना कर दिया जी, एचसीएफ से अनुपात में क्या कर दिया जी गुना, तो संख्या प्राप्त हो जाए। संख्या बराबर कितना हो जाए 12, 24, 36। प्रथम संख्या कितना हो जाए 12, दूसरा 24 और तीसरा 36, बस हो गई। यही कंसेप्ट कर बाटे कि एचसीएफ दिया हो तो एचसीएफ कितना हो जाए लिख देखिए। कहता कि 3 संख्याओं का एलसीएम 36 है, यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है तो संख्याएं क्या होगी, संख्याएं क्या होगी। गौर करिए का दिले बाटे हो कि 3 संख्याओं का एलसीएम कितना दिले बा 36, एलसीएम बराबर कितना दिले बा 36, 3 गो संख्या कितना है 1, 2, 3 है ना, तो 1, 2, 3 के एलसीएम निकालना 1, 2, 3 हमने डायरेक्ट निकाला जी, और ऐसे लॉन्ग बनाई जी तो x माने के पड़ी 1, 2 कितना 3, एलसीएम जब कर लिया जी तो कितना हो जाए 6 हो जाए। तो अब बतलावा एक एलसीएम बराबर 36 बा, 6 बराबर 36 हो जाए, 6 के 36 यानी 1 बराबर 6
एक बराबर कितना हो गई 6। तो गौर करिए, एक बराबर 6 है, समझ में आइल का के एलसीएम निकल नहीं जा, संख्या के एलसीएम निकल नहीं जा, का के एलसीएम निकल नहीं जा, संख्या के 1 2 3 जो दिले बा 1 अनुपात 2 अनुपात 3। तो संख्याएं ज्ञात करे, संख्याएं ज्ञात करे खातिर का करल जी हमनी के कि जो 6 आइल बटे एकरा के चूंकि हमनी के जानते जा कि एलसीएम जो है एचसीएफ से विभाज्य है। कल बतलाओगे ना, कल कॉन्सेप्ट में लिखवाओगे ना कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाज्य होता है। अगर विभाज्य नहीं होगा तो ओकर कौची ये तू ना हो, तो यहाँ सीधा सीधा हमने के लिख देंगे कि संख्या बराबर 6 × 1 अनुपात 2 अनुपात 3 बराबर 6 अनुपात 12 अनुपात 18। यही आंसर हो जाएगा। संख्या बराबर कितना हो जाए, यही आंसर हो जाएगा। ओकरा में एचसीएफ रहे, एकरा में का देले बा एलसीएम जान देगा। एलसीएम तो एलसीएम निकाले जो तीनों संख्याएं के, तीनों संख्याओं का एलसीएम 6, तो 6 बराबर 36, 1 बराबर कितना हो जाए 6। तो संख्या बराबर 6 × 1 अनुपात 2 अनुपात 3 6 दूनी 12 12 6 12 18 आंसर हो जाए। अनुपात में पूछी तो पर जही कहना चाहिए ना, एकदम 1 सेकेंड में बना दिया हमने के आंसर, 1 सेकेंड में हमने के बना दिया। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ कितना है 84 है। 84 और 21 है। यदि संख्या 4 अनुपात 1 के अनुपात में हो तो छोटी संख्या कौन होगी, छोटी संख्या कौन होगी या क्या होगी, है ना। तो हमने के देखा क्या दिले बा एलसीएम बराबर कितना दिले बा 84, एचसीएफ बराबर कितना दिले बा 21 और संख्या का अनुपात कितना दिले बा, तो संख्या बराबर कितना हो जाए 4 अनुपात 1। आपने के जानते हैं कि पहले नंबर ध्यान दिया कि एचसीएफ जो है कितना दिले बा, और कॉन्सेप्ट पहले लिखा है ना, कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट क्या रहे कि एचसीएफ में रेशियो में क्या कर दिया जी गुना कर दिया जी, तो संख्या प्राप्त हो जाए। तो कितना हो जाए 84 और 21 कितना हो जाए 84। संख्या भी बड़ी संख्या हो जाए 84 और छोटी संख्या कितना हो जाए 21। तो एक पूछो तो क्या छोटी संख्या, यहाँ लिख दीजिए कि छोटी संख्या बराबर कितना 21, यही आंसर हो जाए। छोटी संख्या बराबर 21, बड़ी संख्या पूछी तो 84 हो जाए। अब कह कि एलसीएम भी 84 दिलबा, एक एलसीएम निकाल जी तो 84 अबे करी है ना, हाँ लिख लेगा के। सब ऐसे सवाल दी एकदम खाली देखा आंसर। देखे तो दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 48 है। यदि वे संख्या 2 अनुपात 3 के अनुपात में हो तो उसका योगफल कितना होगा, उसका क्या होगा योगफल। योगफल मैंने क्या होगा जो, तो बतलाओ संख्याओं का अनुपात कितना दिले बा 2:3 दिले बा। एकरा के x भी मान सके नहीं जा। देखो हमने के सीधा दे दो संख्याओं का एलसीएम इतना दिले बा, तो अगर है दोनों संख्या के एलसीएम हमने के निकाला जी तो कितना होगा 6 हो जाएगी। हाँ 2 3 के देखो यहाँ सीधा हमने के लिखा जी 2 × 3 बराबर कितना हो जाए 48 है ना। तो कितना हो जाए मान ला x देखिए x माना है कि नहीं के, जो भी आई बिना x के हमने बना जी 6 = 48। तो 1 बराबर कितना हो जाए 48 बटा में कितना हो जाएगी 8 × 48। तो क्या कहता कि संख्या बराबर यहाँ लिख दिया जी कैसे बनाते रहिए, संख्या बराबर कितना हो जाए, चूंकि ये एचसीएफ हो गया क्या हो जाए एचसीएफ हो जाइए। तो संख्या बराबर कितना हो जाए 8 × 2 अनुपात 3 तो कितना हो जाए 16 और आई कितना हो जाए 24। तो देखा था एगो संख्या 16 एगो 24, तो योग बराबर कितना हो जाए, योग बराबर 16 + 24 बराबर कितना हो जाए 40। आंसर यही आंसर हो गई 40 आंसर हो गई। एकदम लॉन्ग बना दी समझ में होता ना। हाँ क्या कहता कि दो संख्या यदि वे संख्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है यदि वे संख्या है, तो मान लो कि माना कि पहली संख्या बराबर 2x, दूसरी संख्या बराबर कितना 3x है ना, जो रेशियो दिले बाटे और 2 अनुपात 3 के अनुपात में। तो पहली संख्या हमने मान लीजिए 2x और दूसरी संख्या क्या मान लीजिए 3x। तो अब बतलाओ 2x और 3x का एलसीएम कितना हो जाएगी, हाँ
एलसीएम बराबर 6x हो जाई। हाँ 6x हो जाई है ना। एलसीएम बराबर कितना हो जाई 6x। ध्यान रहे कर एलसीएम बराबर 6x। आ चूंकि देले बा दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना देले बा तो यहाँ लिख दिया कि 6x बराबर 48, 8 छका 48। x बराबर कितना हो गई 8 हो गई। x बराबर 1 आई है ना 1 बराबर 8 तो 11 में आ गई x बराबर 8 आई ना। तो अब बतलावा संख्या बराबर कितना अनुपात 2:3 दिले बा। हाँ तो संख्या बराबर मान लो कि पहली संख्या कितना बा पहली संख्या 2x बा ना और दूसरी संख्या तो पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगी 8 16 हो जाएगी और दूसरी संख्या बराबर 3 गुने 8 कितना हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो योग बराबर कितना हो गई योग बराबर 16 + 24 बराबर 40। वही चीज पहले है ना हमने देखा लॉन्ग हो गई है ना लॉन्ग ऐसे समझ में आई। ऐसे क्या है कि माना कि पहली संख्या इतना दूसरी संख्या 3x तो दोनों संख्याओं का एलसीएम बराबर कितना हो जाए 6x। और यह दिलेगा कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना 48 तो 6x बराबर 48। 6x बराबर कितना हो जाए 48 तो x बराबर कितना होगी 8। अब x का मान पहली संख्या में रख देंगे तो 16 दूसरी संख्या में रख देंगे तो कितना हो जाए 24। तो योग बराबर कितना हो जाए 16 + 24 बराबर 40। योग पूछा था अंतर भी पूछ सकत रहे अंतर माने घटाओ। चलो हम देखा जाए इधर देखो सवाल का कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है महत्तम समापवर्तक कितना है 8। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या ऐसी है जो उसका एलसीएम नहीं हो सकता है एलसीएम नहीं हो सकता है। देखो बतलावल गई बा हमने के कि एलसीएम एचसीएफ से हमेशा विभाजित होगा। क्या बतलावल गई बा एलसीएम एचसीएफ से हमेशा क्या होगा विभाजित होगा। ध्यान दिएगा कुछ एलसीएम एचसीएफ से हमेशा विभाजित होगा। अब देखो पहला ऑप्शन बाटे एचसीएफ से 8 भाग 24 में भाग दे तो पूरा कट जाए ना। अब 8 से 11 में भाग दे तो यो कट जाए 48 में कट जाए 8 से 56 में भाग दे यो कट जाए। और जो ना कटी हुए एलसीएम नहीं हो सकता। ये ना कहता कि एलसीएम नहीं हो सकता है जो कट जाए वो एलसीएम हो जाए लेकिन जो ना कटी। अब बतलाओ 60 बटा में 8 कटता नहीं ना कटाते तो यही हो जाए 60 आंसर हो जाए नहीं होगा 60 एलसीएम नहीं होगा 60 एलसीएम नहीं। कॉन्सेप्ट जो कल लिखवावल गए यही से सब याद रखे के बाद ना याद रही ना तो प्रॉब्लम कर देगी। तो ना कुछ करे देखा ना इधर देखो 3 संख्याओं का अनुपात कितना है 3 4 5 तथा इसका एलसीएम कितना है 2400। तो संख्या का एचसीएफ ज्ञात करें। देखो डायरेक्ट पहले हमने बनाओ एग्जाम में कैसे बनाओ जाला जो भी सवाल आवेला सीधा 3 4 4 5 के एलसीएम कितना हो जाए 60 हो जाए। अब टोटल संख्या के कितना दिले बा 2400। तो ये लिखल जी एचसीएफ बराबर 2400 बटा में 60 और यही कैंसिल आज 6 के 24 40। एचसीएफ बराबर कितना हो गई 40 आंसर। एचसीएफ बराबर 40 हो गए आंसर। देखो सीधा कहता कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा इसका एचसीएफ कितना है 13 है। तो जोड़े की संख्या बतलाएं जोड़े की संख्या। अब हमने के बतलाओ कि दो संख्या देले नहीं थे एचसीएफ देले बा ना। तो ये लिख लिया जी ध्यान दिया माना कि पहली संख्या 13 है दूसरी संख्या 13b मान लीजिए ना। देखा काहे माना जी चूंकि एचसीएफ होकेला दोनों के गुणनफल दोनों संख्या में गुणनफल होकेला ना। तब ध्यान दियो तब क्या कहता कि गुणनफल इसका कितना है 13a गुने 13b बराबर कितना गुणनफल बाटे 2028। तो ए बी बराबर कितना हो जाए 2028 बटा में
13 गुने 13, 2028 बटा में कितना हो जाए 13 गुने 13, है ना। तो देखो क्या कहल हमने के 13 से भाग दे दिया एकरा में कट जाई 13 एक बार में 7 बची 13 5 65 13 छके 78, फिर 13 एक बार में 13 दूनी 26, ए बी बराबर कितना बचल 12, ए बी बराबर कितना हो गई 12। गौर करिए ए बी बराबर ये हमने क्या कि ए और बी अगर हम पूछा था कि ऐसे जोड़े की संख्या बतलाए, है ना, कहता ऐसे 13 है तो ऐसे जोड़े की संख्या बतलाए, तो जोड़े की संख्या पहले नंबर है, ध्यान दियो भाई ए बी के रूप में आएगा गुणनफल के रूप में, यह ध्यान दिया जाए करे गुणनफल के रूप में हमने के यहाँ 3 और 4 लिख सकें या अगर गुना करिए तो 3 चौके 12 1 12 लिख सकें या, हाँ, और एक कितना लिख दिया 2 6 लिख सकें या, हाँ, 2 और 6 अब बतलावा और एक फैक्टर कर सकें या खंडित कर सकें या, अब ना हो कि इतने ना हो कि तो एकरा में एक और चीज ध्यान देवे बा हमने के कि जैसे एकरा में जोड़ों की संख्या कहता तो एकरा में संभावित जोड़े बराबर हो गई 2, एगो यहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा लिख दिया तब जानिए जा कंसेप्ट, हाँ ओके ला एक कंसेप्ट हो कि जिन दो संख्या का HCF जिस दो संख्या का HCF जिस दो संख्या का HCF एक हो उसी को लेते हैं, जिसका HCF क्या हो एक हो उसी जोड़े को लेते हैं, जोड़े को लेते हैं। तो एक संभावित जोड़ा बराबर कितना हो जाए संभावित जोड़ा बराबर 2 गुना हो कि एक HCF एक हो कि एक HCF एक हो कि, लेकिन एक HCF एक ना हो कि 2 और 6 के HCF 2 हो जाए, है ना, आई समझ में। तो ये क्या होगी इस सवाल बहुत आवेला ऐसे इतना समझे खाते को समझ लेंगे आप तुरंत बना दिया जी डायरेक्ट हमने के ए बी बटा में इतना लिखल संख्या ए बी बराबर 12 हो गई, अब जितना आ जाए उतना ए कर दीजिए। जैसे एक और सवाल लिखो, एक और सवाल लिख लो जितने जैसा ही जौन जौन बनाइए उसको वो हो जाएगी। दो संख्याओं का HCF एवं LCM कितना है 8 तथा 1728 है, तो ऐसे अंकों का जोड़ा कितना है, ऐसे अंकों का जोड़ा कितना है। पहले नंबर ध्यान दो हमने तो जानते हैं कि अगर 2 संख्या 8A और 8B हो जाए, 2 संख्या हो जाए ना 8A 8B, एक LCM कितना दिले बा 1700, एक LCM निकाल जी 8 से तो A हो जाए या B हो जाए, तो LCM बराबर कितना बा 1728 बा, तो कितना हो जाए आई देखा नहीं 8AB बराबर 1728, 8AB बराबर कितना हो जाए 1728, यहाँ ध्यान दियो तो 8 से कट जाए तो कितना हो जाए 8 दूनी 16, 8 216, AB बराबर कितना हो गई 216, AB बराबर कितना हो गई 216। तो 216 के हमने के क्या करा जी पहले तो हो जाए 1 216 हो जाए 1 216 और 4 54 6 36 उकिला ना 6 के 36 छतली 18 18 3 21 अच्छा 4 के 16 20 के 21 ठीक बाटे, और 8 27 8 27 हो जाए 7 8 56 और 16 5 21 ठीक बा 8 27 और एक ठो हो जाए तारा के 8 27 72 3 72
372 इन्हें ध्यान दिया जाए 372 हो गई। अब बतलाव एकरा में एगो हई हो जाई कौन कौन ना होकी हई ना होकी हई ना होकी हई ना होकी हई हो जाई या हई हो जाई हो जी ना कैसे कि 1,216 के मौसा कितना आई 1 और 8,27 के मौसा कितना हो जाएगी हाँ 8,27 के यह लिख दीजिए कि संभावित जोड़ा बराबर संभावित जोड़ा बराबर 2 आंसर और दूगो होगा संभावित जोड़ा बराबर 2 देखा देखा जाए इधर देखा दो संख्याओं का योगफल 232 है तथा उसका HCF 29 है तो ऐसी संख्याओं युग्म की संख्या क्या होगी पीछे जैसे पर तो नहीं जा तो बतलावा दो गो संख्या हमने के मान लेनी है कि दो संख्या क्या है 29 हम डायरेक्ट लिखी ना डायरेक्ट लिखी देखो 29A प्लस 29B बराबर 232 पहली संख्या दूसरी संख्या अब लिखत नहीं की कि माना कि पहली संख्या अब बतलावा एक में 29 कॉमन ले लीजिए तो A प्लस B बराबर कितना हो जाएगी 232 A प्लस B बराबर 232 बटा में 29 और 29 से कट जाएगी 29 से भाग दिए 232 में 8 बार में 8 9 72 हाँ ठीक है 8 बार में तो ये A प्लस B बराबर कितना 8 A प्लस B बराबर 8 अब बतलाओ अब हमने के संभावित जोड़ा निकाले के बाटे तो योगफल 8 कितना होकेला 1 8 2 6 3 5 4 4 अब ना नौकी हई या हई होकबे ना करी ना नौकी एगो हई हो जाए एक कैसे कि एक एक आई आ एक आई तो संभावित जोड़ा बराबर 2 आंसर संभावित जोड़ा बराबर कितना हो जाए 2 आंसर संभावित जोड़ा बराबर कितना हो जाए 2 आंसर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ जोड़ घटाव योग अंतर सब देखा इधर दो संख्याओं का योगफल कितना है 384 और उसका HCF कितना है 48 हमने के पहली संख्या कितना हो जाएगी पहली संख्या 48A और दूसरी संख्या 48B तो योगफल दिले बा यहाँ हमने के ध्यान देगा का दिले बा योगफल गुणनफल कुछ दे सकेला अंतर कुछ दे सकेला ना योगफल बराबर कितना है 384 तो लिखल जी 48A प्लस 48B बराबर 384 इसलिए A प्लस B बराबर 384 बटा में 48 है ना अब एक के 8 8 64 हासिल 6 और 4 32 8 बार में कट जाएगी है ना तो A प्लस B बराबर कितना हो गई 8 है ना अब देखो एक में हमने के 8 के योगफल कितना हो सकेला 5 3 ओके ना तो यो थोड़ा सा ध्यान देवे बा कि संख्या में का पूछता अंतर न हाँ तो संख्या बराबर कितना हो जाए हमने के एक साथ ले सके जा एकरा के एक साथ 48 ले गुना कर दे चूंकि मसा 48 बा तो एगो संख्या 48 हो जाए एगो 7 8 56 28 5 33 336 में से 48 घटा दिया जी तो कितना हो जाए 8 2 288 ना यही आंसर हो जाए 288 हमने कि यहाँ कितना कर दिया जी घटा दिया जी 336 में से 48 तो कितना हो जाएगी 288
तब 5 गो 7 गो ना बनाई तो दिक्कत हो जाएगी। यदि दो संख्याएं प्रत्येक 13 से बड़ी है का एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 273। तो संख्या दो संख्याएं हम डायरेक्ट अब लिखा होगा ना, डायरेक्ट लिखा लीजिए। देखा दो संख्याएं कितना है तो 13a प्लस 13b योगफल ने कहता हो बराबर कितना हो जी ना एक एलसीएम दिले बाटे है ना 13a और 13b का एलसीएम बराबर 273। हाँ एलसीएम दिले बात है कितना हो जी ए बी बराबर 273 बटा में 13 है ना 13 दूनी 26 13 एक बार में ए बी बराबर कितना हो गई 21। ए बी बराबर 21। तो अब बतलाओ 21 हमने के कितना होखेला एक 21 और 3 7 हो कि ना। कितना हो जी 21 के तो 11 में है 21 से ना आइल बा गुना ना करल जी ये जोड़े के बाद थोड़े ए भी बार ये एक बा 21 बा गुना करल तो 21 है आ 3 7 21। तो एगो ध्यान दियो हमने के हइयो हो सकता लेकिन हेकरा में एक क्वेश्चन में ना हो कि काहे ना हो कि कैसे कि सही में देले बा कि यदि दो संख्याएं प्रत्येक 13 से बड़ी है अगर है ये एक लिहल जी तो है कितना हो जाएगी छुट्टी हो जी 13 से। अभी तो हमें संख्या दिले नहीं के है ना तो हमने के लिए जी है ये कितना हो जाए ध्यान दियो एचसीएफ कितना दिले बा 13 दिले बा ना तो संख्या बराबर कितना हो जाए 3 7 और 13 तिया 39 13 7 91 योगफल बराबर यहाँ लिख दिया जी योगफल बराबर 39 प्लस 91 0 12 1 13 130 आंसर है ना भैया ऐसे कि 13 से गुना करिए 13 जबकि सवाल में दिले बा 13 से बड़ी है ना 13 से बड़ी है। देखिए 2 3 अंकीय संख्याओं का मौसा 29 तथा लौसा कितना 41 और 47 है तो संख्या क्या होगी। तो मौसा दिले बाटे तो हमने के संख्या कितना हो जाएगी 29a और 29b बराबर 4147। तो ए बी बराबर कितना हो जाए 4147 बटा में 29। 143 बार में कट जाई ए बी बराबर कितना हो गई 143। 143 के फैक्टर करल जी तो हो जाए तारा के 11 और 13 कितना हो जाए 11 13 ए बी 11 33 आ 11 3 14 हो गया ना। तो अब देखो तो संख्याएं बराबर यहाँ पूछो ताकि संख्याएं बराबर कितना हो जाए संख्याएं बराबर 29 सिर्फ 29 बना आई इंटू 11 और 13 तो कितना हो जाए 11 9 99 11 दूनी 22 और 9 31 319 ना आई हो जाए 13 9 17 से 11 13 दूनी 26 26 से 11 37 हो जी ना हो संख्या बराबर कितना हो गई 319 और 377 संख्या पूछा था यही आंसर हो गई। संख्याएं क्या होगा तो संख्याएं बराबर 319 377। चौदह जो दिले बना वही संख्या हो जाएगी ना। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 23 उसके एलसीएम के अन्य गुणनखंड 13 तथा 14 है उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो एचसीएफ कितना दिले बटे एचसीएफ बराबर कितना दिले बा 23 दो संख्या बराबर कितना हो जी दो संख्या बराबर 13 और 19 कितना हो जाए 13 और 19 हो जाए। तो संख्याएं बराबर कितना हो जाए 23 इंटू 13 19
तो 13 तिया 39 आ 13 दूनी 26 आ 3 299 होगी ना आ 19 तिया 57 5 19 दूनी 38 आ 5 43 कितना हो गई। तो बड़ी संख्या का होता तो बड़ी संख्या बराबर 437 हाँ 14 ना हो क्यों 14 तो हो गई 14 तिया 42 आ 14 दूनी 28 आ 4 32 तो बड़ी संख्या बराबर हो जाए 322। सवाल पहले पढ़ो कहता ना कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच हो तो उन संख्याओं का योग है ना। तो पहले बतलाओ दो संख्या कितना हो जी 7a और 7b बराबर एलसीएम कितना बटे 140। तो ए बी बराबर कितना हो जाए 140 बटा में 7 20 हो जाए। ए बी बराबर कितना हो गई 20 हो गई ले। हाँ अब 20 के देखा इका में दे लेबा गुना दे लेबा गुना में तो 4 5 20 4 5 20 आ 2 10 ओके ना। तो हमने के 4 5 ले जी है ना। अब देखो अब कहता कि कितना हाँ योगफल में कहाँ से निकाला जी 4 गुने 5 हो जाए। तो संख्या बराबर यहाँ लिख दिया जी हमने क्या एक जब फैक्टर कर दिया तो 4 5 हो जाए। तो यहाँ लिख दो संख्या बराबर 7 इंटू 4 5 तो 7 चौके 28 और 7 5 35। देखा तो 20 और 45 के बीच में दोनों ना आ गई 20 45 के बीच में आ गई ना। मतलब ये ध्यान दिया कि 20 से कम ना होकर के चाहिए 45 से ज्यादा भी ना होकर के चाहिए। सवाल के अनुसार सीधा कहता कि 20 और 45 के बीच हो का हो 20 और 45 के बीच हो तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो योग बराबर योग माने जोड़ 28 प्लस 35 13 और 63 से अलग हो खेला। सवाल सीधा दिलवा कि दो संख्याओं का योग 36 तथा एचसीएफ तथा एलसीएम कितना है 3 और 105 हो तो उसे ना उनके व्युत्क्रमों उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखा दो संख्या कितना हो जी हो दो संख्या 3a और 3b तो योग कहता ना 3a प्लस 3b बराबर 36 डायरेक्ट लिखा था नहीं ध्यान दिया जा। तो 3 कॉमन हो जाए तो a प्लस b बराबर कितना हो जाए 36 आई 3 से कटा दिया जाए तो कितना हो जाए 12 a प्लस b बराबर कितना हो गई 12 a प्लस b बराबर कितना हो गई 12। अब बतलाओ तो 12 के हमने के जोड़ल जी तो 7 5 12 हो कि ना 5 7 हाँ 1 11 भी हो सकेला। ये ध्यान दो पहले देख लो तो संख्या बराबर कितना हो जाए एलसीएम दे रहे 105 एलसीएम का दे रहे 105 तो ये कितना हो जाए एचसीएफ दे रहे 3 इंटू 5 और 7 तो कितना हो जाए 5 3 15 और 21 ए से होगी 5 7 है ए से 5 7 होगी कि जोड़ला पर 36 आवे के चाहिए जोड़ला पर कितना आवे के चाहिए 36 समझ आई ले। अब देखो 15 21 जोड़ा जी तो कितना होगी 36 में 1 11 क्या चाहिए 1 और 11 तो ये कितना हो जाएगी 3 और 33 हाँ 3 33 ठीक भाई करो पर हो जाए तो एलसीएम ना आई उतना पर उतना एलसीएम आवे के चाहिए उतना।
ध्यान दियो, 1 11 करो जी तो 33 हो जाए, है ना। आई 15 हो गई, तब व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम के वो योग, व्युत्क्रम मतलब क्या होगा, उल्टा। देखा 1/15 अब प्लस 1/21, है ना। अब एक एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाए 105, 15 7 75 होखेला ना, आ 21 5 कितना हो जाए 12/105। एक कटा सके ना, 3 चौके 12, 3 3 के 9, 3 5 15, एक हो जाए 4/35 आंसर। कितना हो जाए 4/35 आंसर। व्युत्क्रमों का योग बराबर एक लाइन में। देखो सवाल पहले समझे, 2 धन पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएम 12 और 72 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 24 हो तो दोनों का अंतर, है ना। इन्हें देखो एचसीएफ कितना दिले बा 12, एलसीएम कितना दिले बा 72, एक संख्या कितना दिले बा, एक संख्या बराबर 24। तो हमने कि जानते हैं दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या गुने पहली संख्या, ऐसे लिखा पूरा लिख लो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होखेला ना। हाँ, दूसरी संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दिले बताइए लिखा जी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम 72 एचसीएफ 12 बटा में पहली संख्या कितना दिले बा 24, 24 3 72, तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो गई 36, दूसरी संख्या बराबर कितना हो गई 36, 24 दिले बा ना, 24 3 72 होखेला, तो 12 3 36 ना हो की, दूसरी संख्या बराबर कितना हो गई 36। तो क्या कहता दोनों का अंतर, तो यहाँ निकाल लो, अंतर बराबर 36 माइनस 24 बराबर 2 1 12 आंसर। दोनों संख्याओं का अंतर बराबर कितना हो जाए तो 12 आंसर। लॉसो मसो एकदम आसान बा, खाली समझे के ध्यान से। देखो क्या कहता, 2 संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से कितना है 20 गुना है, कितना है 20 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 2520 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। जैसे प्रश्न कहता वैसे यहाँ ध्यान दिया, प्रश्न कहता है कि एलसीएम उसके एचसीएफ से, तो मान लो लेट एचसीएफ बराबर x, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगी 20x हो जाए ना। तो प्रश्न से कितना सवाल कहता कि एलसीएम और एचसीएफ का योग मैंने क्या होगा जोड़, एलसीएम और एचसीएफ का एलसीएम बा 20x प्लस x बराबर कितना है 2520, तो जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाए 21x बराबर 2520 हो जाए ना। इसलिए x बराबर 2520 बटा में 21, 12 दूरी 24 1 25, 120 बार में कट जाएगी, है ना। 20 बार में ना हो 120 बार में 121 2520 है ना दिले बा, ठीक बा 120। तो अब यहाँ ध्यान दी हो एचसीएफ बराबर कितना हो गई 120 हो जाएगी, एलसीएम बराबर 120 गुने 120 20 ना, हाँ 120 गुने 20, 120 गुने कितना हो जाए 20, एचसीएफ बराबर 120 हो गई। अब देखो एलसीएम बराबर ये वाली लिख दो, एचसीएफ बराबर 120, एलसीएम बराबर कितना हो जाए एलसीएम बराबर कितना हो जाए हो, एलसीएम बराबर 120 गुने 20 गुना है ना, 20 गुने 120,
तो अब बतलाओ HCF LCM हमने के निकल गया एगो कुछ दूसरी संख्या दिले बा ना, पहली संख्या दिले बा तो यहाँ डायरेक्ट लिखा दूसरी संख्या बराबर HCF 120 गुने 120 गुने 20 आ बटा में 480 है जीरो 12 चौके 48 4 3 दूनी 661 कितना हो जाए दूसरी संख्या बराबर हो गया ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF प्लस इंटू LCM इंटू HCF, तो वही पर बन गए तना बस खाली एक में लिखा लेकर है HCF LCM।